नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, नवरात्रि का महापर्व अब समाप्त हो गया है और आज पूरा देश विजयदशमी का त्योहार मना रहा है। इसके साथ ही आज पंडालों और घरों में स्थापित देवी की मूर्ति को विसर्जित करने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। इसके लिए प्रशासन ने भी अपनी कमर कसी हुई नजर आई। शोभा यात्रा पर भी पुलिस की निगरानी बनी रही और सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रशासन की नजर आ रही थी। तो वहीं सोशल मीडिया पर किसी तरीके से कोई अराजकता ना फैले, अभद्र पोस्ट ना हो, इसके लिए भी निगरानी की जा रही थी। तस्वीरें आपको 3 दिखा रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीरें। अयोध्या, वाराणसी, फतेहपुर की तस्वीर, जिसमें मां भगवती का पूजन अर्चन 9 दिनों तक हुआ और आज मां दुष्टों का संहार यानी कि नकारात्मकता का विनाश करके सकारात्मकता का संदेश देते हुए अपने गृह धाम को वापस जा रही हैं। तो ये बात आगरा की करेंगे, जहां पर रिमझिम फुहारों के बीच मां दुर्गा की प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने पुष्प वर्षा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का आगाज भी किया। रिमझिम फुहारों के बीच आज जीआईसी ग्राउंड की अगर बात करें तो मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकली है। मुख्य मार्गों से निकली शोभा यात्रा का लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। शोभा यात्रा का नेतृत्व सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक अमित सिंह चौहान, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने किया। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के खासे इंतजाम भी देखने को मिले। इस मौके पर जनपद के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरे को लेकर उत्साह है। 2 साल कोरोना काल के बाद इस बार नागरिकों के साथ आयोजकों में भी खासा उल्लास देखने को मिला। कई जगहों पर आकर्षक रंगीन लाइटों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार कर दिए गए हैं। कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना भी है। इसको देखते हुए भी तैयारियां पूरी हैं। दूसरी तरफ लोगों के उत्साह को संभालने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। सुरक्षा के खासे इंतजाम हैं। कई क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। साथ में सिविल ड्रेसेस में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है लोगों की भीड़ के बीच में, ताकि किसी तरह की कोई अराजक घटना ना हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास। ये पुतले जो आपको नजर आ रहे हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के, ये अब से कुछ ही घंटों के बाद राम के तीर से यानी कि अच्छाई से बुराई पर विजय का प्रतीक जो युद्ध रहा, जो पूरा संस्मरण रहा, उसको एक बार फिर से दोहराते हुए इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और आज रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन हो जाएगा। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, अयोध्या का रुख करेंगे। अयोध्या वो धरती जो राम की धरती है, वो धरती जहां से संदेश संपूर्ण विश्व को जाता है। और गाजियाबाद का भी रुख करेंगे। चले, हमारे साथ में 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। अयोध्या से बीएस लाठी हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ में गाजियाबाद से हैदर अली हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले रुक अयोध्या का। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे वो बेहद खास थी। दुर्गा यात्रा की तस्वीरें आपने दिखाई थी, लेकिन अब बात रावण की हो रही है, बात अयोध्या की हो रही है, बात राम की हो रही है। तो लोगों में उत्साह भी है और मैं वहां पर देख पा रही हूँ बारिश भी हो रही है। बीएस लाठी, एकदम देखो, मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा कि आज इंद्रदेव किस तरह से एकदम नाराज चल रहे हैं, जैसे कि इंद्रदेव नाराज हैं। और अयोध्या में एकदम चारों तरफ मैं दिखाना चाह रहा हूँ पूजा कि सुबह से ही बारिश हो रही है। और जो रावण को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, रावण पहले ही लग रहा है पूजा वो जलते हुए दिख रहे हैं। और रावण में जो जिस तरह से भीड़ों में उत्साह है, मैं दिखाऊंगा कि ये कैमरा है और कैमरे में किस तरह से बारिश हो रही है। और कैमरे में आप पूजा जिस तरह से देख रही है कि जिस तरह से बारिश का मौसम है, अपने आप में जो बारिश है वो अपने आप में जो बारिश का मौसम है पूजा, वो बिल्कुल ही पूरा खलल डाल रहा है बरसात के मौसम में। और यहाँ का जो आला प्रशासन है, जो
प्रशासन है वो अपने आप में आप मुझे देखने की बात यह है कि जिस तरह से तैयारियां की गई थी रावण जलाने को, क्योंकि अयोध्या की जो रामलीला होती है वो अपने आप में एक मनमोहक ये कहा जाएगा और बहुत अच्छी तस्वीर अयोध्या से निकल कर जाती थी, क्योंकि अयोध्या की जो रामलीला थी उसमें बड़े बड़े कलाकार और वो बिल्कुल तमाम लोग बिल्कुल बीएस शामिल लाठी होते में थे। आपका रुख वापस से करूंगी, तब तक गाजियाबाद का रुख करते हैं। गाजियाबाद से हैदर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हैदर, गाजियाबाद से क्या कुछ ग्राउंड जीरो से अपडेट आप तमाम दर्शकों को दे पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा के इंतजामात होना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर रहती है, और साथ में इस बार इंद्रदेव भी कुछ खासे मेहरबान नजर आ रहे हैं। जी पूजा, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में अभी प्रवीण कुमार हैं आईजी मेरठ के, वो भी मौके पर यहाँ पर आए थे रामलीला ग्राउंड में, और जो उनकी सुरक्षा की दृष्टि है उसको देखते हुए यहाँ पर धरातल पर उतरे थे। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर एलआईयू से लेकर जितने पुलिसकर्मी और फोर्स लगा रखी है, सादी वर्दी में ही पुलिस यहाँ घूम रही है ताकि कोई वारदात ये ना हो पाए, क्योंकि 2 साल बाद मेला लगा है, कोई वो अपने ऊपर आरोप नहीं लगवाना चाहता, और यही वजह है कि धरातल पर अगर देखा जाए इतने दिन जो रामलीला का आयोजन हुआ है इसमें कोई घटना नहीं घटी। धरातल की बात की जाए तो देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पुतले खड़े हुए हैं रावण के, मेघनाथ के, यमदूत के। ये कहीं ना कहीं बात की जाए तो यहाँ 10 बजे का टाइम रखा गया है। केंद्रीय मंत्री जो है, परिवहन मंत्री गाजियाबाद के सांसद हैं जनरल वीके सिंह, ये इसका यहाँ जलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत जो है आवाज बनाई जाएगी, क्योंकि लगभग खुशी का माहौल है, क्योंकि 2 साल बाद कोरोना काल के बाद में ये 2 साल बाद हुआ है, तो कहीं ना कहीं भीड़ लोगों की बहुत है। मैं अभी से दिखा दूं आपको कि रामलीला ग्राउंड के अंदर देखिए किस तरीके से भीड़ है, जो लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और मेले चल रहे हैं, झूले चल रहे हैं, और यहाँ तकरीबन 12 बजे से ही ये लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ था। और पूजा, मैं आपको एक बात चीज और बता दूं कि यहाँ पर लगभग के बात ये आती है कि यहाँ पर अभी बादल छाए हुए थे तो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन उसका भी हल निकालते गाजियाबाद की जनता ने ये कहा कि अगर इस बार रावण जलेगा नहीं तो गलेगा, ताकि वो बारिश से गले। लेकिन कहीं ना कहीं उत्साह जो है लोगों के अंदर वो पूरा देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद की जो रामलीला है ये 50 साल पुरानी सुल्लामल रामलीला कमेटी है, जो आयोजन होता है वो बहुत भव्य तरीके से होता है। आज जो है अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसी का एक रूप यहाँ पर बनाया गया है मंच पर, जो लोग कहीं ना कहीं आकर्षित का केंद्र बन रहा है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अभी से ही आकर अपनी सीटों पर बैठ रहे हैं, क्योंकि आज जो एक भव्य होने वाला है, क्योंकि आखिरी आज ये है, क्योंकि जो मेन उद्देश्य होता है इतने दिन रामलीला का, वो आज मेन दिन है। जी बिल्कुल, आज वही क्षण है जिसका 2 सालों से इंतजार लोगों ने किया था, और वो स्मृतियां धीरे धीरे धूमिल होने लगी थी, लेकिन कोरोना काल के बाद ये उत्साह वापस से जीवंत हुआ है। लेकिन इंद्रदेव हैं कि इस उत्साह को धोने पर उतारू हैं, और लोगों का ये भाव कि रावण जल कर नहीं तो गल कर तो जरूर मरेगा। और बीएस लाठी इस बात के साक्षी हैं, अयोध्या की तस्वीरें भी इस बात की साक्षी हैं कि जिस तरीके से इंद्रदेव अपनी कृपा बरसा रहे हैं अयोध्या में, तो रावण के जलने की संभावना अयोध्या में कम नजर आ रही है, लेकिन हाँ, रावण गलकर जरूर मरने वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तस्वीरें साझा करने के लिए, लोगों का उत्साह प्रदर्शित करने के लिए। तस्वीरें आपने देखी, अयोध्या की तस्वीरें थी, तस्वीरें गाजियाबाद की थी, और तस्वीरें आपके दिल से जुड़ती हुई, आपके मन को जोड़ती हुई थी, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह का असहनीय दुख लोगों ने झेला है, अपने आंखों के सामने वो मंजर देखा है जो कभी कोई स्वप्न में भी नहीं देखना चाहेगा। इसके बाद रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण ये पुतले वापस से आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खड़े हैं, सज कर खड़े हैं, ताकि संदेश दें कि नकारात्मकता कितनी भी बड़ी हो जाए, वो सकारात्मकता से जीत नहीं सकती है किसी भी दशा में। तो वहीं समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि मेदांता हॉस्पिटल ने मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। मुलायम सिंह की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। अखिलेश यादव ने अपील करते हुए कहा है कि कार्यकर्ता मेदांता हॉस्पिटल ना आए, जहां हैं वहीं नेताजी के स्वास्थ्य के लिए दुआ करें। 4 दिन से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल और उनके बच्चे और पूरा परिवार, पूरा यादव कुनबा वहां पर जुटा हुआ है, अस्पताल में मौजूद है। अभी भी नेताजी की हालत में सुधार नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से जिला कार्यालय में हवन कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स ने उनकी हालत गंभीर बताई है।
सपा नेता फैजल सलमानी ने बताया कि देश और प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। हमारी ओर से यज्ञ हवन और दुआओं का दौर जारी है, जिसमें मुस्लिम कार्यकर्ताओं की तरफ से दुआ पढ़ी जा रही है। हम लोग नेताजी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। फिल्म आदिपुरुषम को लेकर अब तक सिर्फ राजनीतिक दल ही विरोध का झंडा उठाए हुए थे, लेकिन अब साधु संतों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है और वो लामबंद हो गए हैं। जूनाखाड़ा की अगर बात करें तो महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने फिल्म इंडस्ट्रीज को इस्लामीकरण होता हुआ उनका बता दिया है। महामंडलेश्वर ने कहा कि पहले साउथ में बनने वाली फिल्मों से हमें थोड़ी उम्मीद रहा करती थी, लेकिन अब वो भी निराश कर रही हैं। फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दखल है, जिसको लेकर डकैतों को सिर पर टीका लगाकर उन्हें गलत दिखाया जाता है। उन्हें वहीं विशेष समुदाय के लोगों को अच्छा इंसान के तौर पर प्रकाशित किया जाता है। अगर आप किसी भी जेल में जाकर देखें तो वहां ज्यादातर विशेष समुदाय के लोग ही आपको बंदी मिलेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार से उनको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। विजयदशमी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया है कि संकिसा की बुद्ध तीर्थ स्थली को भव्य पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि संकिसा को सरकार एक बड़ा पैकेज देने जा रही है, जिससे यहां पर एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाया जा सकेगा। आपको बता दूं कि हाल ही में सरकार ने संकिसा को नगर पंचायत घोषित किया है और इस लिहाज से संकिसा के विकास को अगले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हम चिन्हित तो नहीं कर रहे हैं, कोई पर्यटन के लिए कोई बदल रहे हैं। हमारा काम है कि जो पर्यटन स्थल हैं उनको डेवलप करके भारतीय उद्यम शुरू करके पर्यटन सुविधाएं लेकर के आकर्षण का केंद्र बनाए और पर्यटकों को असुविधा न हो, उसका मदद में प्रयास कर रहे हैं। और टूरिज्म को लेकर जो आपने कैरेबियन की जो व्यवस्था किले हमने अकेले बुंदेलखंड में चिन्हित करके बुंदेलखंड में डेवलप करने का काम किया है। हेरिटेज